Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So we have just finished the solid pressure in the chapter force and pressure. Now we are able to understand, we are able to learn about fluids and fluid pressure. Just like solid object and just like solid material, fluid also exert pressure on the bodies. It means an object having mass, it has some weight, and when the fluid, it also exert pressure on the body. The same way the solid exert a pressure, in the same way fluids also exert pressure on the body. Is it clear? समझ में आ रहा सबको? यस सर। ठीक है, यानी जिस तरह से सॉलिड बॉडी अपने मास के वजह से या फिर किसी भी रीजन के वजह से प्रेशर लगा सकता है, उसी तरह से फ्लूइड्स को भी हम कहीं पर स्टोर करते हैं, कहीं पर जमा रखते हैं, या वो मूव करता रहता है किसी भी तरह से, फ्लूइड का एक अमाउंट है तो वो भी क्या करेगा, प्रेशर लगा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है उसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं कि फ्लूइड्स किसको कहते हैं। तो देखिए, जो फ्लूइड्स एक सबस्टांस है, जनरली सबस्टांस को दो तरह से डिवाइड किया गया, एक रिजिड सबस्टांस और एक फ्लूइड सबस्टांस। रिजिड सबस्टांस का मतलब जो अपना शेप एंड साइज को मेंटेन करके रखता है, जस्ट लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने शेप एंड साइज को मेंटेन करके रखते हैं, वो अपना शेप एंड साइज को चेंज नहीं करता है कि नहीं। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आपके आसपास, कोई सॉलिड मटेरियल है, बॉक्स है, बुक है, तो क्या बुक वगैरह छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है? क्या बोलिए? नो सर। नो सर। अपना वॉल्यूम को, अपना शेप एंड साइज को मेंटेन करके रखता है, तो उसको बोलते हैं रिजिड। उस सबस्टांस को क्या बोलेंगे? रिजिड। ठीक है, और एक सबस्टांस जो होता है वो अपना शेप एंड साइज को, ठीक है, मेंटेन नहीं रख पाता है। उसका मास फिक्स रहेगा बट अपना वॉल्यूम को, अपना शेप एंड साइज को फिक्स नहीं कर पाता है, वो चेंज हो जाता है। तो उस सबस्टांस को बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं उसको? फ्लूइड्स। ठीक है, तो रिजिड का एग्जांपल हो गया सॉलिड, जो अपना शेप एंड साइज को मेंटेन रखता है, और जो अपना शेप एंड साइज को खुद से मेंटेन नहीं रखता है उसको बोलते हैं फ्लूइड्स। और इसमें दो एग्जांपल होते हैं, कौन कौन से? लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, यानी लिक्विड्स एंड गैसेस आर कंसिडर एज फ्लूइड्स। वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो फ्लूइड्स को डिफाइन करते हैं। क्या बोल रहा है? फ्लूइड इज द सबस्टांस व्हिच कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज इजीली। जो आसानी से, जैसे आप पानी को पीते हैं तो पानी ग्लास से पीते हैं तो उसके शेप का आ जाता है, ठीक है। अगर जग से पीजिएगा तो उसके शेप का आ जाएगा, कटोरी से पीजिएगा तो उसका शेप से आ जाएगा, बॉल में, बकेट में, जहां भी रखते हैं उसी का शेप का आता है कि अलग अलग रहता है, कि एक जैसा शेप रहता है? अलग अलग रहता है। अलग अलग शेप रहता है, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? एंड कैन इजिली ब्लो और फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ब्लो किसके लिए? विंड के लिए, हवा के लिए। और फ्लो किसके लिए? वाटर के लिए, लिक्विड के लिए। ठीक है, तो ब्लो का मतलब आप किसी भी गैस को, परफ्यूम को उससे कंटेनर से निकाल दीजिए तो घूमने लगेगा एक दूसरे से दूसरे। सर जूम में भी आप 2 बार लेफ्ट कर चुके हैं। Okay, so let's see what is fluids. Fluid is the substance
which can change its shape and size easily, अपना शेप एंड साइज को इजिली चेंज कर लेगा खुद से ही, ठीक है। एंड कैन इजिली ब्लो और फ्लो, ब्लो किसके लिए, एयर के लिए, फ्लो किसके लिए, वाटर के लिए। वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा। जैसे सपोज 1 ग्लास ऑफ वाटर है, 1 ग्लास ऑफ क्या है, वाटर है, गलती से क्या कर दिए, इस ग्लास ऑफ वाटर को हम गिरा दिए, ठीक है। ये जो पानी है इसको क्या कर दिए हम, फर्स्ट पर फ्लोर पर गिरा दिए। तब ये जो पानी है क्या करेगा, फ्लो करने लगता है कि यहीं पर जमा हो जाता है, बताओ। फ्लो करने लगता है, फ्लो करने लगता है, ठीक है। बिकॉज लिक्विड्स एंड गैसेस आर कंसिडर एज फ्लूइड्स, ठीक है। तो क्या कहेंगे, विच कैन फ्लो और ब्लो इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और एक प्रॉपर्टी इसका और है, फ्लूइड्स रिक्वायर ए वेसल टू स्टोर, फ्लूइड्स को रखने के लिए हमको वेसल चाहिए, वेसल्स नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, मूव कर जाएगा, है ना। जैसे पानी को रखने के लिए हम बकेट यूज करते हैं, टैंक यूज करते हैं, ग्लास यूज करते हैं। अगर ये सब नहीं रहेगा तो क्या पानी को स्टोर करके रख पाएंगे हम लोग, नो सर, नहीं रख पाएंगे। जैसे हम लोग गैसेस को, स्प्रे को, परफ्यूम को, ठीक है, हम लोग गैसेस मटेरियल जो भी यूज करते हैं, हीट वगैरह ये सब, तो क्या होता है, एक कंटेनर में रखते हैं या फिर खुला में रखते हैं उसको, कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। यानी वेसल्स चाहिए उसको, एक रखने के लिए कंटेनर चाहिए। तो फ्लूइड्स का एग्जांपल हो गया लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। आई होप फ्लूइड्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड प्रेशर के बारे में, ठीक है। सपोज एक वेसल्स है, ये क्या है, वेसल्स है, और इस वेसल्स में हम पानी रख दिए, इस वेसल्स में क्या रख दिए, वाटर रख दिए, ठीक है। तो अब बताइए, ये जो वाटर हम रखे हैं, तो वेसल्स में वाटर जो रखे हैं इसमें सब मास होगा, इसमें मास होगा कि नहीं होगा, यस सर, ड्यू टू मास इट हैज आल्सो वेट, इसमें आल्सो क्या होगा, वेट होगा, वेट। और वेसल्स का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, वेसल्स का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं ना, यस सर, तो यहाँ से वेट यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, एक तरह का प्रेशर लगेगा फ्लूइड में, यस सर, ठीक है। यस सर। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, फ्लूइड आल्सो exerts प्रेशर ऑन द बॉडीज लाइक सॉलिड्स, ठीक है। जिस बॉडी के पास रहेगा, जिस बॉडी को हम लोग इसके कांटेक्ट में लाएंगे, उस पर ये प्रेशर लगाएगा, जैसे क्या लगाता था, सॉलिड्स लगाता था। फ्लूइड प्रेशर किसको कहेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कंसिडर एज फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम लोग फ्लूइड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से पहले यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फ्लूइड प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए एक लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है पास्कल लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको यहां तक नोट कर लेना है, ओके। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्लूइड प्रेशर। सपोज we have 4 containers A, B, C, D, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर है, एक ट्रेपेजियम है, एक वर्टिकल है और एक ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। अलग अलग कंटेनर है इसमें। अब आपको बताना है कि सपोज सम लिक्विड इसमें हम भर दिए, ठीक है, सम लिक्विड इसमें हम फिल कर दिए। तो अब बताइए कि किस वाले में प्रेशर ज्यादा लग रहा है और किस वाले में प्रेशर कम लग रहा है। सबसे पहले मैक्सिमम प्रेशर किस में लगेगा उसका आंसर बताइए, और मिनिमम प्रेशर किस में लगेगा उसका आंसर बताइए, ठीक है। सोच करके बताइए, 1 मिनट टाइम देते हैं आपको। अलग अलग कंटेनर है, उसमें हम लिक्विड को फिल कर दिए हैं, और आपको बताना है कि मैक्सिमम प्रेशर किस में लग रहा होगा और मिनिमम प्रेशर किस में लग रहा होगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, यस सर। देखिए, तो C और D, मैक्सिमम C और मिनिमम D, इस तरह से आंसर आया है बहुत सारे बच्चों का। C और D में ही आया है
कि सी में मैक्सिमम होगा और डी में क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और ए और बी को तो लोग लगता है देखे नहीं इनके तरफ कि इनके में भी कुछ होगा। बट अगर हम कहें आपको कि ए बी सी डी ऑल हैव इक्वल प्रेशर, तो क्या यह सही होगा कि गलत होगा? ए बी सी डी ऑल हैव इक्वल प्रेशर, तो क्या यह सही होगा कि गलत? बताओ जल्दी। ए बी सी डी हैव सही इक्वल है। प्रेशर, सही है या गलत? गलत। गलत है, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं कि इन दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सारा कंटेनर का जो हाइट है, क्या वो इक्वल दिख रहा है आपको, क्या अलग अलग दिख रहा है? इक्वल। इक्वल दिख रहा है। And the fluid pressure depends on the height of the container, not the shape of the container. बोलिए, fluid pressure depends on Height of container, not the shape of container. fluid pressure depends on Height of the container, not the shape of the container. fluid pressure depends on height of the container, not the shape of the container. The fluid pressure depends on how much water it store and how much height or depth of the water it will store. ठीक है, कितना ज्यादा हाइट तक पानी रखा गया है, कितना ज्यादा डेप्थ तक पानी इसमें है, उस पर डिपेंड करता है। सपोज अगर हम इस फ्लूइड में इस कंटेनर में वाटर यहीं तक स्टोर करेंगे, तो इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जिसमें वाटर कम हाइट तक रहेगा उसमें फ्लूइड प्रेशर कम होगा, जिसमें वाटर ज्यादा हाइट तक रहेगा उसमें फ्लूइड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग देते हैं, फिर आपको एक लॉ बताएंगे, पास्कल लॉ, उसी के अनुसार ये बना है। ठीक है, हम लोग खुद से नहीं बनाए, ये लॉ से बना है। ठीक है, सपोज एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। ठीक है, अब क्या करना है, जब वाटर को हम इसमें फिल किए और वाटर को जब इसमें हम फिल किए, ठीक है, या फिर हम इसी कंटेनर को हम टिल्ट कर दें, इसी कंटेनर को क्या कर दिए, टिल्ट कर दिए। ठीक है, इसी कंटेनर को क्या कर दिए, टिल्ट कर दिए, तो वाटर का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा कि उतना ही रहेगा? बोलिए। इक्वल प्रेशर के लिए दोनों एक कंटेनर टिल्ट है और एक कंटेनर स्ट्रेट है, एक कंटेनर स्ट्रेट है और एक कंटेनर क्या है, टिल्ट है, यानी कि मुड़ा हुआ है। तो दोनों में प्रेशर इक्वल कब होगा, जब दोनों का हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी कहना का मतलब ये है कि द फ्लूइड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट और डेप्थ। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ बात करें, ऊपर से हाइट, ऊपर से मेजर करें तो उसको हाइट बोलते हैं, और अगर टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ मेजर करें तो उसको बोलते हैं डेप्थ। और फ्लूइड को जनरली हम लोग टॉप फ्लोर से मेजर करते हैं, इसलिए हम लोग फ्लूइड को बोलते हैं डेप्थ। फ्लूइड को क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। ऐसे हम लोग हाइट यूज करेंगे, बट हाइट यूज करने हम लोग सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन हाइट यूज करेंगे, बट एक्चुअली हम लोग किस चीज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, डेप्थ को। ठीक है, डेप्थ को। फ्लूइड का जो हम हाइट मेजर करेंगे वो टॉप फ्लोर से मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे, टॉप फ्लोर से मेजर करेंगे। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो गया, डेप्थ, बट उसको हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, बट एक्चुअली में क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए ब्लेज पास्कल ने एक लॉ दिया है, उसी को समझने के लिए ब्लेज पास्कल हैज गिवन पास्कल लॉ। ब्लेज पास्कल फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक लॉ दिया है कि लिक्विड प्रेशर को किस तरह से मेजर करते हैं, लिक्विड प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, और इस लॉ को क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ। ठीक है, तो अब पास्कल लॉ के बारे में जल्दी से समझ लीजिए। पास्कल लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में लिक्विड भी हो सकता है और
गैस भी हो सकता है, ठीक है। पास्कल ने जो लॉ दिया उसको हम लोग पास्कल लॉ बोलते हैं, और ये एक ही लॉ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लॉ एक ही है बट इसको हम दो पार्ट में क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। पास्कल लॉ एक ही लॉ है, एक साथ ही लिखेंगे, बट इसको हम लोग समझते हैं दो पार्ट में। पहले समझ लेते हैं, फिर इसको साथ एक साथ कंबाइन कर देंगे। देखिए पार्ट 1 क्या कर रहा है, द प्रेशर इनसाइड ए फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर होता है सेम होता है, इज सेम एट ऑल पॉइंट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। यानी कि कोई फ्लूइड का कंटेनर है, सपोज एक पानी का बोतल है, ठीक है। उस पानी के बोतल में क्या कर दिए, हम वाटर को फिल कर दिए। अब हम सेम हाइट पर इस पॉइंट पर सपोज ए है और इस पॉइंट पर सपोज बी है, इन दोनों पॉइंट पर कंसीडर करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। Shape of the container. कंटेनर का शेप मतलब नहीं है, वो कितना हाइट तक वाटर को फिल किया है, कितना हाइट तक वाटर को फिल किया है उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर सेम हाइट है सबका, सेम हाइट है सबका, तो हर एक पॉइंट पर फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा। जैसे सपोज कंटेनर ए है, ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर बी है, ये क्या है, बिल्कुल कर्विलिनियर कंटेनर है। और प्रेशर कंटेनर सी है, वो इंक्लाइन कंटेनर है, क्या है, इंक्लाइन कंटेनर है। देखिए अमाउंट ऑफ वाटर सब में अलग अलग है, अमाउंट ऑफ वाटर क्या है सब में अलग 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 अलग, बट हाइट अलग-अलग। सबका क्या है, सेम है। सेम है। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी एंड प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी इक्वल। इक्वल। पार्ट 1 सर में आ सबको क्या बोलता है पार्ट Yes, 1, sir. पार्ट 1 क्या बोल रहा है, The pressure inside a fluid is same at all points. ठीक है। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल सबका समान रहेगा तो हर एक पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, Same. ठीक है। यानी कि अगर टेस्ट ट्यूब को हम सीधा रखें या टेस्ट ट्यूब को इंक्लाइन कर दें, ठीक, अगर दोनों का हाइट इक्वल है तो प्रेशर विल बी Equal. इक्वल, ठीक है। देखो यहाँ पर द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डेप्थ, यानी हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल डेप्थ, नोट द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। अगर हम इसको इंक्लाइन कर दिए तो अगर इसका लेंथ निकालेंगे तो ये ज्यादा होगा कि इसका लेंथ ज्यादा होगा, बताओ, ए का ज्यादा लेंथ होगा कि बी का, बी का। बट प्रेशर किस में ज्यादा है, दोनों में क्या है, इक्वल। यानी हम कह सकते हैं पी ए इज इक्वल टू Equal. पीबी, क्या कह सकते हैं, PB. पी ए इज इक्वल टू PA is equal to PB. Equal to वेरी गुड। PB. अब देखो पार्ट 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पार्ट 2 और बहुत ही अच्छा है। देखिए पार्ट 2 क्या कहता है, एज यू गो डीप इनसाइड ए फ्लूइड, फ्लूइड के जितना अंदर हम जाएंगे, फ्लूइड के जितना अंदर हम जाएंगे क्या होगा, प्रेशर उतना बढ़ेगा। देन प्रेशर इंक्रीजेस, जितना नीचे जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्या होगा, बढ़ना Increase होगा। ये पार्ट 2 है, ठीक है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये कहता है पास्कल लॉ, क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ द फ्लूइड and at the same depth pressure will be equal in all direction, at the same depth pressure will be equal in All all direction. direction। फिर समझना, pressure is directly proportional to depth of the fluid, it means at the same level pressure will be same and as we go deep in then pressure will increases, ठीक है। समझना, दोनों को कंबाइन करके कैसे बताएं, प्रेशर है जो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड। डेप्थ पे डिपेंड करता है। सेम लेवल रहेगा तो प्रेशर इक्वल होगा, डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों पार्ट समझ में आ गया, पार्ट 1 और पार्ट 2, यस सर। ठीक है। देखिए इस कंटेनर में देखिए Yes, sir. हम एक वाटर का बोतल लिए या वाटर का कंटेनर लिए, ए
बी और सी पॉइंट पर होल कर दिए हैं, ठीक है। अब बताइए किस होल में प्रेशर ज्यादा होगा, ए बी सी में से किसमें होल में ज्यादा होगा प्रेशर? सी में। सी में ज्यादा C में। होगा, फिर बी में, B में। और फिर ए में, ठीक है। A में। ए में। आप इसको कैसे देख सकते हैं, तो आप इसको जेट के लेंथ से देख सकते हैं। सी में लेंथ ज्यादा निकलेगा, ज्यादा तेजी से निकलेगा, बी में लेंथ कम निकलेगा, और ए में बिल्कुल ही कम निकलेगा, ठीक है। आप लोग देखते होंगे पानी का टंकी, आपके घर में पानी का टंकी होगा ना, सबके घर में पानी का टंकी होता है। तो अलग अलग फ्लोर पर जाइएगा तो देखिए ग्राउंड फ्लोर पर पानी जो है नल से काफी तेजी से निकलता है, फर्स्ट फ्लोर पर पानी थोड़ा धीरे धीरे निकलेगा, और सबसे ऊपर जाओगे टॉप फ्लोर पर जाओगे तो एकदम धीरे धीरे पानी निकलता है, लगता है जैसे बस पानी गिर रहा है, उसमें कोई एनर्जी या कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, Yes sir। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा पास्कल लॉ। नेक्स्ट क्लास में पास्कल लॉ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ, होमवर्क में आपको असाइनमेंट में रहेगा कि टू शो दैट प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ, टू शो दैट प्रेशर विल बी इक्वल एट द सेम डेप्थ। आपके बुक में असाइनमेंट दिया हुआ ना ये प्रैक्टिकल? Yes sir। ठीक है, हम असाइनमेंट Yes, sir। आपको अपलोड कर देंगे होमवर्क। अभी इस लॉ को आप लोग फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए।